नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारत और रशिया को लेकर आ रही है। भारत और रशिया जो कि संयुक्त रूप से परमाणु सक्षम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बनाते हैं और अब इस इंडो रशियन जॉइंट वेंचर का कहना है कि उन्हें 2025 तक करीबन $5 बिलियन के ऑर्डर मिल सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल हमें $375 मिलियन का एक बड़ा निर्यात सौदा मिला है फिलीपींस से। यही नहीं, इसके अलावा ये जो नए ऑर्डर है उनके लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम के साथ बातचीत कर रहा है। कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल का ही एक्सपोर्ट करीबन 2025 तक $5 अरब का लक्ष्य हासिल करेगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि भारतीय सेना की तरफ से आ रही है। भारतीय सेना ने अपनी लॉजिस्टिक श्रृंखला को मजबूत करने और सीमा के क्षेत्रों पर अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए करीबन 363 ड्रोन खरीदने के लिए अपना एक टेंडर जारी किया है। भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि इनमें से 163 ड्रोन ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किए जाएंगे और बाकी के जो 200 ड्रोन हैं उन्हें मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो ड्रोन खरीदे जा रहे हैं वो आपात खरीद व्यवस्था के तहत खरीदे जा रहे हैं। ये जो मध्यम ऊंचाई वाले ड्रोन की खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है उसके मुताबिक ड्रोन के प्लेटफॉर्म तेज हवाओं का सामना करने में सक्षम होने चाहिए। इसके अलावा इस ड्रोन की वहन क्षमता यानी कि लोडिंग कैपेसिटी 20 किलोग्राम से अधिक होनी चाहिए और हर एक प्लेटफॉर्म का कुल वजन करीबन 100 किलोग्राम होना चाहिए। वहीं जो उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन खरीदे जा रहे हैं उनकी वहन क्षमता यानी कि उनकी पेलोड क्षमता 15 किलोग्राम तक निर्धारित की गई है। लेकिन दोनों ही प्रकार के ड्रोनों में एक बात खास रहेगी, वो ये है कि इनकी उड़ान क्षमता करीबन 10 किलोमीटर तक होनी चाहिए और इन ड्रोन्स में जो स्वदेशीकरण का स्तर है वो 60% तक होना चाहिए। दोस्तों बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि डिफेंस एक्सपो 2022 को लेकर आ रही है। जबरदस्त तरीके से शुरुआत हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भारत के स्वदेशी हथियारों का दम दिख रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो जबरदस्त तरीके से भारत को हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तत्पर हो चुकी हैं। इसका उदाहरण डिफेंस एक्सपो में देखने को मिला। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्रिडबॉट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने अपना टाइटन ऑटोनॉमस टैंक किलर प्रदर्शित किया है डिफेंस एक्सपो 2022 में, जिसमें कि अमोगा 3 ATGM लगी है और इस ATGM को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाया है। इसे टैंक किलर क्यों कहा जा रहा है ये भी आप जान लीजिए। दरअसल ये जो ऑटोनॉमस टैंक किलर है ये 2.5 किलोमीटर की रेंज में डायरेक्ट और टॉप अटैक मोड में दुश्मन के टैंकों को बर्बाद कर सकता है। इस टाइटन की टॉप स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें लगे सेंसर पॉड्स दुश्मन के टैंक्स की हीट सिग्नेचर को पहचान सकते हैं, वो भी 20 किलोमीटर की रेंज में, और ये अपने साथ 8 अमोगा 3 ATGM ले जा सकता है। ग्रिडबॉट्स ने कहा है कि अभी इसका परीक्षण उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किया जा रहा है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि डिफेंस एक्सपो 2022 को लेकर आ रही है। सोलर इंडस्ट्री ने डिफेंस एक्सपो 2022 में अपने नागास्त्रा 1 इलेक्ट्रिक फिक्स्ड विंग लॉयटरिंग म्यूनिशन को दिखाया है और इसे भारतीय सेना के साथ परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इन्हें भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। सोलर इंडस्ट्री के अधिकारियों ने कहा कि ये एक हैंड लॉन्च म्यूनिशन भी है जो कि 1.5 किलोग्राम का वॉरहेड 15 किलोमीटर की रेंज में ले जा सकता है और ये लॉयटरिंग म्यूनिशन टेक्टिकल बैटलफील्ड एरिया में एक गेम चेंजर साबित होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों SSS डिफेंस ने अपनी सभी स्वदेशी राइफलों को डिफेंस एक्सपो 2022 में प्रदर्शित किया है, जिसमें कि P72 7.62x39 mm की कार्बाइन, इसके अलावा सेबर एंड वाइपर स्नाइपर राइफल्स इसमें प्रदर्शित की गई है। यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह रही कि SSS डिफेंस ने अपनी लेटेस्ट M72 5.56x45 mm कार्बाइन भी दिखाई है, जिसका ट्रायल भारत की स्पेशल फोर्सेस कर रही हैं और ये 100% देश में ही तैयार हो रखी है। SSS डिफेंस ने इसे भारत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी पेश किया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों डिफेंस एक्सपो 2022 में टाटा एडवांस लिमिटेड ने अपने व्हील्ड लाइट टैंक को प्रदर्शित किया है जो 8x8 व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसमें 105 mm की गन लगी है। साथ ही इसका मॉडुलर आर्मर है जो कि स्नैक लेवल 3 की प्रोटेक्शन देता है। इसमें MBPS ऑपरेशन करने के लिए वाटर जेट्स भी लगे हैं। इसके अलावा इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है। इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके सभी पहिए फ्लैट क्षमता के साथ हैं, यानी कि अगर इन पर पंचर हो जाता है तो ये तब भी चलने में सक्षम रहेंगे। अगली अपडेट भी डिफेंस एक्सपो 2022 को लेकर आ रही है, जहां लार्सन एंड टूब्रो ने अपने लाइट टैंक मॉडल का प्रदर्शन किया है डिफेंस एक्सपो में, जिसे कि वो DRDO के साथ मिलकर तैयार कर रहा है। इसके अलावा L&T ने अपना फ्यूचर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को भी दिखाया। यही नहीं, L&T के द्वारा तैयार किया गया
सुदर्शन क्लोज इन वेपन सिस्टम भी डिफेंस एक्सपो में उन्होंने प्रदर्शित किया है, जिसकी करीबन 240 यूनिटें भारतीय वायुसेना लेने वाली है। L&T ने अपना फ्यूचरिस्टिक हाई परफॉर्मेंस वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम भी यहाँ पर दिखाया है, जिसमें कि एक नया हाईली एफिशिएंट पावर प्लांट लगा है जो इसे बेहतर पावर टू वेट रेशियो देता है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम एल्टीट्यूड यानी करीबन 5500 मीटर की ऊंचाई पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। अगली अपडेट दोस्तों कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम को लेकर आ रही है, जिन्होंने डिफेंस एक्सपो 2022 में अपना नया 8x8 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को प्रदर्शित किया है। हालांकि ये बहुत कुछ टर्की के आर्मा 8x8 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल की तरह दिखता है और हो सकता है कि शायद ये दोनों कंपनियों ने सहयोग से बनाया हो। इसमें नेफर अनमैन्ड वेपन सिस्टम लगाया गया है, जिसमें कि 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन लगी है। इसके अलावा इसमें 7.62 mm की कोएक्सल मशीन गन भी लगी है। इसकी रोड स्पीड की बात करें तो वो 105 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मैक्सिमम क्रूजिंग रेंज है 700 किलोमीटर की। इसके अलावा कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम ने अपना 155 mm 52 कैलिबर ATAGS ट्रक माउंटेड हाविजर को भी यहाँ पर शो किया है। साथ ही उन्होंने अपना थिमिस ट्रैक्ड हाइब्रिड मॉडुलर इन्फेंट्री सिस्टम भी यहाँ पर दिखाया है, जिसका ऑफर उन्होंने भारतीय सेना को भी कर रखा है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि अर्जेंटीना को लेकर आ रही है। अर्जेंटीना के एयरफोर्स के ऑफिसर डिफेंस एक्सपो 2022 में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि उनकी टीम के पायलट्स आने वाले कुछ दिनों में HAL के बेंगलुरु फैसिलिटी का दौरा करेंगे, जहां पर उन्हें तेजस फाइटर जेट के सिमुलेटर का एक्सेस दिया जाएगा। यही नहीं, अर्जेंटीना के एयरफोर्स के पायलट्स को तेजस एयरक्राफ्ट के साथ साथ प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का भी उड़ान परीक्षण करवाया जाएगा। दोस्तों डिफेंस एक्सपो 2022 में क्या क्या चीजें प्रदर्शित की गई वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों डिफेंस एक्सपो 2022 के मौके पर HAL ने घरेलू भारतीय भागीदारों को स्वदेशीकरण की दिशा पर जोर देते हुए करीबन 52 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृति के आदेश दिए हैं। इसके अलावा गरुड़ा एरोस्पेस ने अपने नए UAV वज्रा को प्रदर्शित किया। इसके अलावा डिफेंस एक्सपो 2022 में ब्राजीली नौसेना का प्रतिनिधिमंडल ने भी हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने MDL के स्टॉल का दौरा किया। साथ ही MDL के द्वारा वर्तमान में चल रही परियोजनाओं और भविष्य की परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। इसके अलावा डिफेंस एक्सपो 2022 में क्लाशनिकोव AK-203 राइफल भी दिखाई गई, जिसका उत्पादन इस साल के अंत में अमेठी में शुरू होने वाला है। वहीं दोस्तों डिफेंस एक्सपो 2022 में इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने भारत में एक नई सब्सिडरी एरोस्पेस सर्विस इंडिया खोली है। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री का कहना है कि वे इसमें निवेश करेंगे ताकि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया विजन को एक मजबूती दी जा सके। साथ ही इस डिफेंस एक्सपो में AMC सिमुलेटर को भी दिखाया गया। अगर आप इसे उड़ाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए लाइनें लंबी लगी हुई हैं। यही नहीं, भारतीय सेना के लिए करण कवच को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। बढ़ते अपनी इंटरनेशनल अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ताइवान को लेकर एक चेतावनी जारी की है। ब्लिंकन का मानना है कि चीन पहले की हमारी सोच से तेज गति से ताइवान पर कब्जा करने का निर्णय बना चुका है। साथ ही ब्लिंकन ने कहा कि ताइवान को लेकर चीन का जो दृष्टिकोण है अब वो पूरी तरीके से बदल चुका है। ऐसे में दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल खत्म होने से पहले ही ताइवान पर कब्जा किया जा सकता है, जिसके लिए खूनी संघर्ष तक हो सकता है। ताइवान भी चीन की किसी भी हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर ताइवान और चीन के बीच युद्ध हुआ तो रूस यूक्रेन जंग से भी ज्यादा बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है, क्योंकि ताइवान के पास अमेरिकी निर्मित हथियारों का बड़ा जखीरा है। ताइवान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक मिसाइलों का मालिक है। एक बात और है कि जो बाइडेन प्रशासन है उसके अधिकारी लगातार चीन पर ताइवान स्ट्रेट पे जो संतुलन है उसे नष्ट करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चीन के आक्रमण के संबंध में चीन के इरादों पर बयान बहुत ही कम बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने दिया है। हालांकि उनके बयान के पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर छिपा हो सकता है। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री का ताइवान पर चीन के कब्जे पर दिया गया बयान काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका का कहना है कि ताइवान पर चीन का आक्रमण एक ऐसी घटना होगी जिसका भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिक्स और आर्थिक परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। वैसे बाइडेन बोल चुके हैं कि ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका वचनबद्ध है और ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिकी सेना भी भेजी जा सकती है। हालांकि ये तो समय ही बता पाएगा कि स्थिति और परिस्थिति क्या होती है उस समय, अगर ऐसी नौबत आती है तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।